हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज क्या पढ़ेंगे? पृथक्करण। ठीक है, पृथक्करण यानी दूसरा नियम पढ़ेंगे हम। मेंडल का लॉ पढ़े थे हम, और इसमें क्या है, ये दूसरा वाला। हमने कल क्या पढ़ा था, एक बार देख लीजिए। प्रभाविता, हम ये कंप्लीट कर चुके थे, प्रभाविता का नियम। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? पृथक्करण। ठीक है, पृथक्करण का नियम क्या है पहले देख लीजिए। चलिए, पहले मैं आपको इसके लिए रिटर्न नोट्स की तरह आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हमें इसे लिखना है। हाँ, देखिए, तो हमारा क्या था, पृथक्करण का नियम यानी सेकंड लॉ है। पृथक्करण। ठीक है, पृथक्करण ये बिल्कुल बेटा किसकी तरह है? पहले वाले लॉ की तरह है, बस थोड़ा सा अलग व्यू में आपको समझना है। ठीक, अब देखिए क्या हुआ था पृथक्करण का जो हमारा ये लॉ है उसमें। ठीक है, देखिए ये क्या है, पृथक्करण का दूसरा नियम, मेंडल का दूसरा नियम है। क्या कहते हैं इसे? पृथक्करण कहते हैं। और इस नियम को क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी। ठीक है, प्योरिटी, लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट्स। समझ में आया? देखिए इसे क्या कहते हैं, अच्छे से समझ लीजिए। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स। अब ये तो हो गया, यानी इसे क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या होता है, जब एक जोड़े के विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, जैसे हमने पहला वाला क्रॉस कराया था ना, उसी तरीके से ये देखो, एक जोड़े के विपरीत लक्षणों को। ठीक है, मैं लिख भी दूंगी, पहले आप समझ लीजिए, इसे समझिए भी और साथ साथ नोट डाउन भी करते रहिए। जब एक जोड़े के विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर, ये जोड़ा ले लेते हैं, मान लीजिए मटर वाला ही जो लिया था मेंडल ने, वही ले लेते हैं हम। पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या है? विपरीत लक्षण, यानी एक लंबा लिया है ना, कल बताया था ना, ये साइन है, कैपिटल टी यानी शुद्ध लंबा पौधा, और ये शुद्ध बौना पौधा लिया। ठीक, तो जब हम इन दोनों को ध्यान में रखकर, दो हमने क्या ले लिए? विपरीत लक्षण, एक लंबा है तो दूसरा छोटा है, और इनमें क्या कराया? क्रॉस कराया। तो प्रथम संतति की पीढ़ी में क्या हुए, उत्पन्न जो हुए, उसमें दोनों लक्षण थे। देखिए बेटा, इसका क्रॉस जब इसके साथ हुआ, ठीक, अब इसमें क्या हुआ, एक कैपिटल टी आएगा, एक स्मॉल टी। तो इसमें दोनों लक्षण है, बस एक अपने आप को शो कर रहा है, एक अपने आप को शो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, पर इसके बाद क्या होता है, जो दूसरी पीढ़ी, ये तो हो गई F1, ये कौन सी होगी? F1। अब करेंगे F2। ठीक है, अब F2 में क्या हुआ, स्वपरागण होने के बाद देखिए F2 पीढ़ी जो हमारी थी वो इस तरीके की, जैसे मैंने कल आपको बताया था, ये ऐसे करके निकली है ना। तो इसमें क्या हुए, जो लक्षण थे हमारे वो अलग अलग यानी पृथक हो गए। क्या हुए? लक्षण हमारे पृथक हो गए। पहली पीढ़ी में दोनों लक्षण साथ में थे, और दूसरी पीढ़ी में क्या हुए? पृथक हो गए। ठीक, आगे ना बात समझ में आपको? ये देखिए, तो पहले वाले जो हमारी पीढ़ी थी यानी F1, उसमें क्या था, ये वाला जो लक्षण था, यानी जो पौधा हमारा क्या हुआ, लंबा हुआ, लेकिन उसमें दोनों तरीके के लक्षण देखे गए थे। ठीक है, अब इसमें क्या है, दूसरी वाली पीढ़ी में कुछ पौधे लंबे हो गए, कुछ शुद्ध लंबे हो गए, कुछ अशुद्ध लंबे हो गए, कुछ शुद्ध बौने हो गए। ठीक, तो ये समझिए, तो इसी को क्या कहा गया? पृथक्करण का नियम। अब मैं आपके लिए लिख देती हूँ कि पृथक्करण का नियम क्या था। ठीक है, चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है,
मान लीजिए हमने लिया शुद्ध लाल पौधा, ये है देखो, ये क्या था, लाल पौधा था, क्या था, लाल पौधा था, शुद्ध लाल पौधा लिया। और उसके बाद क्या है, मतलब लाल पुष्प वाला पौधा, यहाँ पुष्प लिख देती हूँ, पुष्प वाला पौधा लिया और दूसरे में ले दिया सफेद पुष्प। ठीक है, सफेद पुष्प वाला पौधा ले लिया। अब उसके बाद क्या हुआ, देखिए इन दोनों में जब हम क्रॉसिंग कराई तो क्या निकला, इसमें से लाल पुष्प वाला पौधा। कैसा निकला, लाल पुष्प वाला पौधा। ये है पुष्प। ठीक है, लाल पुष्प वाला पौधा निकला। स्वपरागण होने के बाद क्या हुआ, देखो ये भी लाल है यानी रेड हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, रेड हो गया, ये क्या हो गया, वाइट हो गया, ये वाइट हो गया और ये वाला रेड हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मिक्सअप हो गए, सॉरी पृथक हो गए, अलग अलग हो गए। पहले तो मिक्स थे यानी दोनों अपने अपने गुण को शो कर रहे थे, मतलब गुण थे और एक अपने आप को प्रभावी यानी अपने आप को शो कर रहा था, तो वो क्या था, प्रभावी था, और जो नहीं कर पा रहा था वो अप्रभावी था। और उसके बाद क्या हुए, जब इनमें स्वपरागण हुआ तो F2 पीढ़ी में, ये देखिए F2 पीढ़ी में क्या हुआ कि ये पृथक पृथक हो गए। यही क्या कहलाया, पृथक्करण का नियम। चलिए इसे नोट डाउन कर लेते हैं। छोटी सी डेफिनेशन है और आपको इतना ही लिखना है, बस आप ये क्रॉसिंग समझा देंगे और पूरे 15 नंबर आपके मिल जाएंगे आपको। ठीक है, जैसे मैंने वाला क्वेश्चन बताया था उसी तरीके से ये वाला भी मैं आपको बता दूंगी कि कैसे लिखते हैं। चलिए लिखते हैं फिलहाल। यहाँ क्या है, पृथक्करण का नियम। इस नियम को क्या कहते हैं, ये अच्छे से लिख लेते हैं हम। इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक, अब इसमें होता क्या है, देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ क्या होता है, जब एक जोड़ा विपरीत, ठीक है, एक जोड़ा विपरीत लक्षणों को ध्यान में रख कर क्या कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है। ठीक है, संकरण, क्या कहते हैं क्रॉस को, संकरण कराया जाता है। तो प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न संकर में दोनों लक्षण, ठीक है, क्या रहते हैं, दोनों लक्षण विद्यमान रहते हैं। दोनों लक्षण विद्यमान रहते हैं। ठीक, और क्या है, परंतु यहाँ से है बात थोड़ी अलग हमारी।
ये दोनों लक्षण द्वितीय संतति पीढ़ी, ठीक है, देखिए द्वितीय संतति पीढ़ी में पृथक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम। देखिए एक बार ध्यान से, इस नियम के अनुसार इस नियम को क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू लॉ, जब एक जोड़ा विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न संकर दोनों लक्षण विद्यमान रहते हैं, परंतु ये दोनों लक्षण द्वितीय संतति पीढ़ी में पृथक हो जाते हैं। ठीक है, नहीं था हमारा क्या है ये? पृथक्करण का नियम। ठीक है, इस तरीके से आप चार्ट बनाएंगे और क्रॉस करके दिखाएंगे और इस तरीके से आप डेफिनेशन लिखिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरा नियम समझेंगे। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लास्ट क्या रहेगा हमारा स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम। ठीक है, ये वाला हम समझ लेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।